सफेद एंड काली रेयरेस्ट है, मिलती नहीं है। ये दर्शन करना ही मतलब फिर मैं आपको 10 या 12 मेरे का 10 टाइप के सुलेमानी हकीक दिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वो दिखाऊंगा। अब जिस शब्द का मैं नाम लेना चाह रहा हूं, बांदा कौन कौन गया? बांदा कहां पे है? बांदा यूपी में, बांदा डिस्ट्रिक्ट है। आप गई हो? कोई गया बांदा? बांदा किसके लिए मशहूर है? नहीं मालूम। आगे से हम ज्यादातर स्टोन बांदा के पढ़ेंगे। बांदा के अंदर एक खास किस्म का पत्थर पाया जाता है और वो पत्थर अपने आप में मास्टर है, सिर्फ और सिर्फ बांदा। और बांदा में एक नदी है, नदी का नाम है केन रिवर। लैपिस लजुली कहां पाया जाता है? अफगानिस्तान। किसके किनारे? कोक्षा नदी। सेम एक पत्थर बांदा में ही सिर्फ वर्ल्ड में पाया जाता है, और वो कहां है? केन नदी के आसपास। पत्थर का नाम है छज्जर। नाम सुना है? अगली बार मैं आपको यहां लेके आऊंगा। इस पत्थर का मोस्ट स्केल 7 है। इट इज ए क्वाइट हार्ड स्टोन, और ये स्टोन बेचारा अलोप है। हम ब्राजील की बात करते हैं, हम पेरू पायराइट की बात करते हैं, हम मलेशियन स्टोन की बात करते हैं, हम सिंगापुर की बात करते हैं, हम श्रीलंका की, हम बर्मा की रूबी की बात करते हैं। भाई, बांदा के छज्जर स्टोन की बात क्यों नहीं करता? क्यों तू हिंदुस्तान का नहीं खाता? तू पीता नहीं है क्या? तुमको तुम्हारा दायित्व बनता है। ये छज्जर स्टोन अगली बार मेरे को कोई आदमी मैसेज कर देना कि सर ये स्टोन। दूसरा, सुलेमानी हकीक, छज्जर स्टोन और हकीक, इनका रिश्ता है। ये रिश्ता मैं उस क्लास में बताऊंगा। इन आपस में रिश्ता, स्टोन भी आपको दिखाऊंगा। 8 या 10 टाइप के डिफरेंट सुलेमानी हकीक। इवन इफ यू आस्क मी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हकीक। कहां का? बांदा का हकीक। कानों के अंदर, गले में, हाथों में इतना सुंदर ये पहना हुआ लगता है। करे इट इज ए फॉर्म ऑफ एगट। हाँ, यस। तो इसकी जो महिमा है, इसका गुणगान है, हम करेंगे। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ पाया जाता है। मैं मात्र एक बात, कानपुर के बिल्कुल बगल में है ये बांदा। बांदा के पास में एक रिवर बहती है केन, और इस केन के किनारे में ये स्टोन पाया जाता है। तराश के लोग इसके ज्ञाने बड़े कम, क्योंकि जानते नहीं। अब देखो ना, हम क्या सोचते हैं, भारतीय विद्या भवन वाले सारे विद्वान लोग हैं। छज्जर फिर भी हैं। आप यहाँ 2000 स्टूडेंट होगा अभी इस टाइम एस्ट्रोलॉजी का। छज्जर पूछ के आओ, वो बोलेंगे छज्जर तो हमने पहली बार सुना। दिस इज पक्का। इफ यू आस्क रूबी सुना? हाँ रूबी सुना। डायमंड सब सुना। पुखराज सुना। लसनिया सुना। वो मोंगा फलाना फलाना सब सुना। छज्जर सुना तूने? वो सोचेगा ये मजाक कर रहा, बट ये मजाक नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है। ये ऐसी धरोहर को मेरी जितनी पहुंच होती है मैं ढूंढता हूं। मैं उन लोगों के पास जाता हूं, उन बेचारे जो आपको बड़ा खराब भी लगेगा। मैं कैसे लोगों से मिल जाता हूं। हो सकता है आप खड़े होना भी पसंद ना करो। जिन लोगों से मैं खड़े होके जिनके साथ बैठ जाता हूं, नीचे बैठ जाता हूं, क्यों? नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज उनके पास है। ये किताबी नॉलेज है सब, और किताब में चंद चीजें लिखी हैं। एक्चुअली उनके साथ जब स्पेंड करते हैं ना टाइम, फिर हमें पता लगता है हम कौन सी नॉलेज में हैं। ये छज्जर मेरे को किसी किताब ने नहीं दिया,
एक ऐसे अनपढ़ इंसान ने दिया जिसने मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी लिटरली। भाई तुम कौन सी दुनिया में हो, हिंदुस्तान बहुत दूर है। तो ऐसे जब हम सारे मिलके ऐसी चीजें ढूंढेंगे ना, ऑब्वियसली वो दिन दूर नहीं है जब ये भारत की दुनिया, भारत की मिट्टी, भारत के लोग वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे, और हैं भी हैं। तो ऐसा करना। आज मैं आपको एक ब्रीफिंग दूंगा, एक उसकी हमने सारे के सारे वो कर लिए, चक्रास कर लिए, कोई डाउट नहीं है। देखो चक्रा, कोई आदमी जहां से चल के इधर आए ना तो चक्रा पेशाना जा सकता है, पेशाना जा सकता है। ये 2-3 विद्या मेरे को करने दो, उसकी चाल कैसी है ना, उससे चक्रा पेशाना जा सकता है। उसका चेहरा कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका माथा कैसा है, उसकी आईब्रो कैसी है, ये चक्रा बता सकता है कि वो आदमी का चक्रा कौन सा गड़बड़ है। यंत्र की जरूरत नहीं, बहुत सारे वो आप स्कैनर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी विद्या में निपुण हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान अर्जित और करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। 100 लोगों को चुपचाप देखोगे ना, 100 लोगों को, ये मैं कान की थेरेपी पढ़ाता हूं। देखो ये कान है ना, माता की कोख में पल रहा बच्चा ऐसा ही होता है। अगर किसी का कान देख लो तो इस कान के ऊपर सिम्टम समझ आ जाते हैं कि इस बंदे को पीठ का दर्द है, इसकी किडनी खराब है, इसका फैटी लिवर है, इसका फलाना है। ये कान बता देता है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी इस कान पे है। तो मैं जब लोगों को, जब नए बच्चे जब पढ़ते हैं, मैं उनको कहता हूं ये तभी पॉसिबल है जब 1000 लोगों के कान देखेगा ना, उसके बाद तुम्हारे को भगवान ऐसा कुछ कर देगा, कान देखा नहीं और उस आदमी का आइडिया आपको लग जाएगा कि वो क्या है प्रॉब्लम। ये बड़ी स्ट्रेंथ वाली सेम ये विद्या आपने पढ़ ली है, इसको आपने अपने आप इंप्लीमेंट करना है, इसको यूज करना है, फिर ये विद्या आपको फायदा देगी। राइट। तो आज जिसके ऊपर बात करेंगे वो छोटी सी विद्या है। मैं आज सिर्फ ब्रीफिंग दूंगा, अगली बार मैं औजार लेके आऊंगा। औजार कोई भारी भरकम नहीं है, आप खीसे में रख सकते हो, आप खुद बना सकते हो, उसके ऊपर हम बात करते हैं। विद्या का नाम है पेंडुलम, सुना ना? इसका दूसरा नाम क्या सुना? आप बताओ। करेक्ट, डाउजिंग। मीनिंग क्या हुआ इसका? आपने ये बोला हिप्नोटाइज। ये हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है पता है? टेक्निकली उस आदमी को नींद दिला देना, दैट इज ए हिप्नोटाइज। इट इज ए ग्रीक हिप्नो शब्द, टू गिव ए स्लीप, उसको नींद दे देना। राइट। आपने कहा डाउजिंग, तो ये शब्द से ढूंढना, डाउजिंग का मतलब है ढूंढना। पेंडुलम इज व्हाट? ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट which help you to find out, to understand, to locate, to analyze, to give you what exactly it is. ढूंढना शुरू कहां से हुआ? हम तो विद्या पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको मालूम है फर्स्ट टाइम पेट्रोलियम बाज, जो पेट्रोल को ढूंढने का काम हुआ, वो इस डाउजर से हुआ। पहली बार पेट्रोल, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे ना कि पेट्रोल कैसे पता चला, हिंदुस्तान में पेट्रोल तो ऐसे पता चला कि हाथी गए, उनके पैरों में थोड़ी वो आने लगी तो उन्होंने सोचा इधर डिगबोई डिब्रूगढ़ साइड में ऐसा कुछ है, तो वो ढूंढने लगे। बट बिफोर दैट कैसे ढूंढने? एक छड़ी थी, आज भी आप रील देखते हो, वो ऐसे ऐसे जा रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो कुछ इंडिकेशन देता है, जिससे आपको पता चलता है समथिंग इज देयर इन दैट, जिससे आपको पता चलता है कि समथिंग इज देयर ऑन दैट। सर क्लास कर जी। तो डाउजिंग का मतलब है ढूंढना। जो यंत्र
आपको ढूंढने में सहायता करे, उस यंत्र का नाम है पेंडुलम। ये ग्रीक शब्द पेंडुलस से आया, मतलब झूलने वाला। करेक्ट, टू एंड फ्रो मोशन। अब क्या ढूंढना? जिज्ञासा को ढूंढना। मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? एक होती है प्रश्न वाली, क्या बोलते हो उसको? प्रश्न कुंडली। वेयर ए एस्ट्रोलॉजी, पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी विच विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज ए प्रश्न कुंडली। ये प्रश्न आप पूछते हो, उस प्रश्न का आंसर देने के लिए अति उत्तम विद्या जो मैंने देखी, ये पेंडुलम है। और मजे की बात बताऊं, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल जगह पे बैठ के मैं 100 लोगों को, मैं अकेला नहीं, हमारे साथ 48 लोग थे, 48 लोगों ने इस पेंडुलम का वो करिश्मा करके मेरे को दिया, मैं खुद दंग रह गया। इसी कुर्सियों से के ऊपर बैठ के पढ़ के वो भारत मंडपम में वो सीन दिखाया। आप भी उसमें आए थे बीच में। 48 लोग थे जिन्होंने वो करिश्मा, दुनिया की आंखें खोल दी कि एक छोटा सा यंत्र तुम्हारे अंदर क्या है सब बता देगा। तुम्हें ताज्जुब होगा कि मेरी सारी बातें कैसे पता चल रही हैं। इतना बढ़िया। ये सारी चीजें तब है जब आप सरेंडर करते हो, जब आप एक आशा भाव, इमोशन, एक त्याग, समर्पण, ग्रैटिट्यूड, ये शब्द मैं बार बार बोलता हूं, ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल है। कोई चीज नहीं आ रही ना, कभी भी कोई चीज नहीं आ रही, आपका भाव थैंक्स गिविंग वाला होना चाहिए। चीजें देखो कैसे आपके पलड़े में आने लगेंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि ब्रह्मांड, मैनिफेस्टेशन हमने सुना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने सुना, जैसा हम सोचते हैं थिंग विल कम टू यू प्रोवाइडेड द स्ट्रेंथ, द पावर, द एनर्जी। उस सोच में कितनी एनर्जी है, कितना सच्चा भाव है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये जो है ना बहुत पावरफुल है। अब ये डाउजिंग, जहां डाउजर, जहां पेंडुलम जो मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग सिर्फ एक, जिससे आप सारी दुनिया को टटोल सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सीधा साधा शॉर्टकट में ढूंढना, ये मैंने बनाया इसका मीनिंग। क्योंकि अदरवाइज टू मेमोराइज, जैसे इन्होंने कहा पेंडुलम से क्या करते हैं हम? हिप्नोटाइज। जनरली एज ए लेमैन हम यही सोचता हूं, तू मेरे को कर देगा, तू कुछ कर देगा, तू मेरे को करके बता, नहीं होऊंगा मैं। मैंने कई तरीके बताए थे। नाक में अगर ये पहना है ना, कौन सी साइड? लेफ्ट साइड ये पहना, दुनिया की कोई हिप्नोटिज्म की कला, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको ऐसा कर दे। आप ऐसे करके खड़े हो जाओ, दुनिया ताकत लगा लो, ताकत कर लो हिप्नोटाइज, तो हो ही नहीं, कर ही नहीं सकते। मेरे पे कोई किसी चीज का उस टाइम कोई असर ही नहीं होगा। दिस इज द वे। आप कभी देखना, कुछ लोग, समटाइम पीपल यूज्ड टू से ये बॉडी जेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है। और साइकोलॉजी के अंदर, गुड़िया रानी हो सकता है ये आपका सब्जेक्ट भी रहा हो, साइकोलॉजी के अंदर ये बॉडी जेस्चर जो है ना, प्ले मेनी रोल टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। यार ये लीडरशिप टाइप का, इगोइस्टिक टाइप का, एक कमांडिंग टाइप का। When the person is standing like this way and listening very carefully, it means a lot. उसकी पर्सनालिटी कुछ बताती है। तो आपको इस तरीके से भी है। तो ये जो डाउजर है, ये ढूंढने का काम करेगा। और क्या ढूंढेगा? ये आपकी जिज्ञासा जो मन में चल रही है, भगवान ये काम होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके लिए। अनिल तेरे पास पड़ा है पेंडुलम? कोई पड़ा था? एक पड़ा था जो मैंने तेरे को कहा तू ऐसे रख दियो। ये छोटा सा यंत्र होता है। ये कैसा दिखता है, ये हमने कैसा लेना उसकी मैं बाद में बात करता हूं। ये एक स्ट्रिंग होती है, ऊपर एक ऐसे से बटन होता है, और ये नीचे इस टाइप का ऐसे होता है। हाँ,
वंडरफुल, यही मैं चाह रहा हूं। हाँ, वो बाद में, जस्ट ये मैं अभी शो करूं। देखो ये स्ट्रिंग है, ये नीचे एक त्रिकोण है, गोल है, ऐसे मटकी सी होगी, और ऊपर एक गोला सा होगा। ये इतना सा, ये मैंने जेब में डाल लिया और मेरे पास ये डाउजर है। और मजे की बात है, कोई आदमी परेशान है, मैंने तेरे को देखा और मेरे को चला कि तुम्हारा हार्ट चक्रा अभी इम्बैलेंस है। विद द हेल्प ऑफ दिस देयर एंड देन आई कैन एबल टू बैलेंस द चक्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर जहां पे गड़बड़ है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा। मैं उसको कहूंगा घर जाके क्या है, थोड़ा खाने में ऐसा कर, थोड़ा मेडिटेशन कर, थोड़ा सुबह उठ, थोड़ा ऐसा कर, ये ऐसा कर सकता। लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है। ये छोटा सा देखो, मैंने पकड़ा भी कैसे है, पकड़ना भी ऐसे है। समटाइम पीपल यूज है, तुम हिला रहे हो तो मैं कहता हूं ये ले, मैंने तेरे को दे दिया, तू करके देख, और देख भला तुम्हारे अपने आप हिलाने से एक हिलता है या तुम्हारे कहने पे काम। मालूम है आपका ये बात मानता है। ये कैसे बात मानता है इसकी साइंस में बाद में पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ ये समझ लो कि ये है क्या। तो ये जो ऊपर वाला नॉड है ना, इसको बॉब कहते हैं, इसको पिवट कहते हैं, और ये बॉब, और ये स्ट्रिंग है, ये धागा है। ये ऐसे करे, तीन पार्ट है मेटल का। देखो ये मेटल का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, क्रिस्टल का भी हो सकता है, ये स्टोन का भी हो सकता है। अब हमने कौन सा यूज करना, बिकॉज हम हटके हैं, हम स्पेशल लोग हैं। PIVOT, ये किसी भी चीज का हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि सिलेक्ट कैसे करें। जैसे ये अनिल ने मेरे को दिया, ये इसको गिफ्ट मिला था और मैंने इसको कहा था इसको नहीं यूज करना, ये रिजेक्टेड है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका रंग ऐसा है, आपको देखने के लिए एज ए डेमो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। हमारी जो प्रेफरेंस होगी वो क्रिस्टल की होगी। हमने क्रिस्टल के बारे में पढ़ लिया है। द मोस्ट इफेक्टिव डाउजर विच वी विल यूज फॉर डाउजिंग टू अंडरस्टैंड ए पर्सन की पर्सनालिटी एंड ऑल दैट, हमने क्रिस्टल का इस्तेमाल करना। क्रिस्टल में कौन सा सी प्रेफरेंस कैन बी ड्राई आइस विच नेवर मेल्ट, इसका नाम क्या है? क्लियर क्वार्ट्ज। ये वो आइस जो कभी जिंदगी में ना पिघले, उसको स्फैटिक या क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं। विच इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर क्रिस्टल। अच्छा वो भी दिखा देना, अभी निकाला ही है तो दिखा दो। विच इज कॉल्ड मास्टर क्रिस्टल। तो प्रेफरेंस आपकी ऐसी होगी, निकाल के देना, ठीक है। नंबर 2, दूसरा जो प्रेफरेंस करना, दैट इज एमीथीस्ट। एमीथीस्ट नॉर्मली ब्राजीलियन आता है, हमने पढ़ा इसके बारे में, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट। एमीथीस्ट ये दूसरी प्रेफरेंस है आपके लिए एज ए क्रिस्टल, एज ए प्रैक्टिशनर। देखो भारत मंडपम में, जहां गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, जहां आज जैसे मैं गया था, अगर हम प्लान करके चलें तो क्या है, मैंने कहा आप 2 लोग पेंडुलम करोगे, आप 2 लोग क्रिस्टल हीलिंग करेंगे, आप 2 लोग रेकी करोगे। वहां टेबल लगा दिए, ऊपर मैंने रख दिया वो
मैं लेक्चर दिया कि ऐसे ऐसे करके, नाउ यू गो देयर, चेक योर चक्रा, चेक योर पेंडुलम, चेक विद दिस रेकी, व्हाट विल हैपन, आप लोगों को करने लगे और लोग वो सब आपको मानते हैं कि वो आप बहुत एक विद्वान लोग हो। और ऑटोमेटिकली जब लोगों का विश्वास, जब मेरे ठाकुर का विश्वास मैं ठाकुर पे करूं, मीरा हूं ठाकुर पे विश्वास कर रही हूं कि जो मेरे को दिया जा रहा है ये अमृत है, अगर मैं गई तो तू जान, तो जब वो जहर कन्वर्ट हो गया, सेम ऐसा है, ये विद्या ऐसे चलती है। यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू सरेंडर, फिर भगवान ना आपसे पहले बैठ के आपको एंच तक नहीं आने देते। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा एमीथीस्ट, दूसरा स्टोन है एमीथीस्ट। तीसरा स्टोन जो लेना वो है 7 चक्रा। अब ये बड़ी मजेदार की चीज आ गई। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? 7 चक्रा। अभी इसे स्टोन भी कैसा आ गया? 7 चक्रा। एंड व्हाट विल हैपन, इट विल बी ए वेरी इफेक्टिव। देखो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, दिस इज अ 7 चक्रा। ये ऐसे सेम वैसा ही है जैसा ये है, राइट? ये सेम ऐसा ही है, ये 7 चक्रा। अब ये 7 चक्रा में अगर ध्यान से देखें तो जो ये नॉब है, जो इसका पिवट पॉइंट है, वो क्लियर क्वार्ट्ज का। तो दिस टाइप ऑफ पेंडुलम वी मस्ट कैरी। एक पेंडुलम हमको इस टाइप का, देखो जब भी अगर मैं प्रोफेशनली, अच्छा मजे की बात है, पीपल आर रेडी टू पे यू फॉर दिस, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज नॉट लाइक हमें ये करने से कोई पैसा देगा कि नहीं। यू से सर माई फीस इज 500 रुपया, दे आर रेडी टू पे, they love to understand। on the other side they will be surprised to see कि 5 मिनट के अंदर मेरे अंदर जो चल रहा था आपने सच है बता दिया। मैं कई जगह पे भटकता रहा, मेरे को आज तक मेरी बातों का आंसर नहीं मिला। हाउ कम यू गिव आंसर लाइक दैट? व्हाट इज दिस विद्या? 5 मिनट में क्यों, कैसे किसी को? दिस इज लाइक ए एक्सरे, दिस इज लाइक ए अल्ट्रासाउंड विच स्कैन योर बॉडी, which does not scan only your physical body but mental body, मन को भी स्कैन कर जाता है ये छोटा सा यंत्र। तो एक ये यंत्र आप ये वाला इस्तेमाल करना, ये उसको भी पास ऑन कर दो, राइट? वो कर दे, आप बैठे रहो सर, नो इशू, राइट? नो दूसरी साइड मेटल का, आप एक बैकअप में मेटल का रखें, मेटल का। अब ये मेटल का जो यंत्र हो, इट शुड बी प्रेफरेबली, देखो स्टील इज आल्सो अवेलेबल बट यू शुड गो हेड पीतल, ब्रास या ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मिलता नहीं क्योंकि टूट जाता है। ब्रास इज अबंडेंटली अवेलेबल, ब्रास इज अवेलेबल। ब्रॉन्ज कांसा, कॉपर, सी कॉपर इंस्टेड ऑफ कॉपर, कॉपर को नहीं इस्तेमाल करना। आइदर यू यूज ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मिलेगा नहीं, ब्रास ही मिलेगी। नाउ ब्रास लुक लाइक, कैसी दिखती है ब्रास? कैसी दिखती है? येलो कलर। नो, येलो कलर डू हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर आई। सोना पहना हो तो हमारी अट्रैक्शन तुरंत चली जाती। कोई इधर से जा रहा, उसने सोने की गुंडियां, गले में माला उधर, तो हमारी नजर पड़ जाएगी एंड वी फील आवर वेरी गुड। सोना पहन के कोई ऐसा लगता है कि भटक जाते हैं, जो हे अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा तो नहीं। एवरीबडी लव बिकॉज ऑफ द कलर आल्सो। वी फील वेरी हैप्पी, we feel charged ourselves, we feel energetic ourselves। so पीतल का जो रंग है, और पीतल थोड़ा भारी होती है, हमें यो दो टाइप के, आइदर यू गो फॉर दिस 7 चक्रा और पीतल वाला, ये दो आपने रखनी है। अब आपने रख लिए, आज मैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ये यूज कैसे करना। ये ऐसे नहीं कि उठाया और आपने इसको लगा दिया और ये काम करने लगा, ऐसा। जब तक इस बेचारे की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे तब तक ये बात आपकी मानेगा नहीं। इसको प्रोग्रामिंग और डी प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग एंड डी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या है? इसकी प्राण प्रतिष्ठा है।
और प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है आपने भली भांति पढ़ा है। पंच महाभूत से प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और जब ये रेडी करना है, अब आपने प्राण प्रतिष्ठा कर ली, तो आप इसको राइट हैंड में लेके, कर्म प्रधान को लेके राइट साइड आंख, लेफ्ट साइड माथे पे लगाते, थर्ड चक्रा ये आंखों पे लगाते हुए एक ग्रैटिट्यूड देते हुए भगवान से आज्ञा की पर्वतकार मेरी हेल्प कर ढूंढने में, मेरी हेल्प कर, इनकी दुविधा कम हो जाए, इनकी इशू को नलिफाई करने के लिए मेरी हेल्प करे। ये आपने एफर्मेशन देनी है, फिर देखो ये काम कैसे करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, मान लो मैं न्यूरो सर्जन हूं और आप उसको कर रहे हो, मैं तो नहीं तुम्हारी इस बातों में मानती। साइकोलॉजिस्ट हूं मैं ये बातों में मानती नहीं। पहले मैं साइकोलॉजी की बात करता हूं। क्या कुछ कह रहे हो? हाँ, एज ए डॉक्टर फिर मैं बताता हूं, क्योंकि मैडम ऐसे लोग आपको मिलेंगे, पग पग में मिलेंगे। आज का बात बताता हूं। एक पतली सी लड़की बैठी, यंग सी लड़की ले रही। मैंने कहा गुड़िया रानी, अनिल क्या हुआ? मैंने कहा गुड़िया रानी आपके पेट में कीड़े। मैंने बोल दिया उसको। मैंने कहा बेटा, ऐसे बोला, छोटी सी लग रही थी। मैंने कहा देख राजे, तेरे पेट में कीड़े हैं, थोड़ा ध्यान रख। साउथ इंडियन थी वो। आगे मैं कुछ बोलूं, जो उस भवन की हेड थी ना, सर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लेडी ना? मैंने कहा हाँ, शी इज ए डॉक्टर इन PGI RML डिपार्टमेंट ऑफ टीवी एंड चेस्ट। मैं भाई साहब 2 मिनट के लिए पीछे हो गया। फिर मैंने उनको बोला, मैडम आई डू अंडरस्टैंड, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, you have a problem with the vitamin D, you have a problem with the vitamin C, you have a problem with the calcium, and above that you need to go for deworming. Don't go with the albendazole. अब मैंने कहा तुम्हारी भाषा में बात करता हूं, don't go with the albendazole. Then सुबह नाश्ते में only take a पके हुए टमाटर with the Himalayan rock salt and take this, and after taking, किलो खा सकती है खा लो, and after that don't take food for the next 2 hours and see the magic. सेशन खत्म हो गया, बड़े आराम से पास में आई और कुछ पूछा। See, this is what I said, मैडम। जब उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर हैं PGI RML में, तो मैंने कहा कौन सी स्पेशलिटी मैडम? मैंने चेस्ट स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। तो जरूरी नहीं है कि मैडम मैं प्रोफेशनल हूं तो मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं योगा वाला हूं तो मैं पेट नहीं बाहर आ सकता। आज तो मेरे को लग रहा था कि कहीं इनमें से बैठा हुए ये ना कह दे कि योगा तो तुमको करने की जरूरत है, इतना बड़ा मोटा पेट लेके बैठे हुए, पेट अलग दिख रहा और योगा कर रहा है। बट somehow I do have a respect for all. हमको कभी भी तैयार रहना चाहिए, क्वेश्चन कभी भी कोई भी पूछ सकता। पहले मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछता हूं, साइकोलॉजिकल इश्यू। मैं नहीं मानती ये काम करता हो, करेक्ट? एक साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ बात कर रहा। अब मैं आपको इसकी साइकोलॉजिकल बिंदु बताऊं। इस शब्द में देखो, दिस शब्द इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शब्द, साइको एंड लॉजी। साइको स्टैंड्स माइंड, logy means study. Subject which deal with the study of your mind is called psychology. यही है।
गुड़िया रानी गलत हो जाए तो बता देना। ये मस्त वाली क्लास है, यू कैन ऐड विद दैट। मन की डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाओं को जानने वाले सब्जेक्ट को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और WHO, आजकल WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी, ऑल प्रॉब्लम डिजीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोसोमैटिक। मतलब पहले बीमारी हमारे इधर आती है, फिर ये है बॉडी और ये है माइंड। साइकोलॉजी में मैंने कहा माइंड, मोटे शब्दों में, मैं डिटेल साइकोलॉजी में मोटे शब्दों में अगर मन को देखें, दो भाषाओं में बात करूंगा। मन क्या होता है, मन और बुद्धि का क्या रिलेशन है। मन का ऑफिस बुद्धि है। ऑफिस ऑफ द माइंड इज अ ब्रेन। व्हाट इज अ ब्रेन? ब्रेन वो जगह है जिसके अंदर बैठ के मन अपना काम करता है। जिसके अंदर बैठ के मन काम करता है वो कितना सुंदर है, उस पर डिपेंड करेगा मन किधर को जाएगा। मन दो तरफ जाता है, माफिया, मंदिर। मन माफिया ज्यादा जाएगा, मंदिर की ओर कम जाएगा। दिस इज व्हाट द एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, हमको ये बात समझनी है। अगर मैं थोड़ा इसमें है, मन एक सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। मैं सुपर की बात नहीं करता, हम कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अब चेतन मन, हम इन दो की बात करते हैं। डाउजिंग क्या करता है? अब सबकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है और कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड एक्टिव फॉर्म, आप अवेयर हो व्हाट यू आर डूइंग इज अ कॉन्शियसली। तेरा कॉन्शियस तेरे को अलाउ क्या करा, तेरा जमीर, तेरी बुद्धि, तेरा 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 कॉन्शियस प्रेजेंस, अवेयर होके, दैट इज अ कॉन्शियस। सब कॉन्शियस क्या होता है? इट इज द डॉक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब कॉन्शियस मन इंस्ट्रक्शन दे देता है, सब कॉन्शियस मन उसी को फॉलो करता है। रात को कभी सोने से पहले जस्ट कह दो, कल मेरे को योगा जाना था, मैंने सोने से पहले अपने आप को कहा बरखुरदार, मैं कभी अलार्म नहीं लगाता। पहले कौन लगाता था अलार्म? जस्ट यू फील कि सुबह मेरे को 8 बजे, 7 बजे, 4 बजे फ्लाइट लेनी है। यू विल बी सरप्राइज टू सी आपको किसी ने 3:30 बजे, 3:45 बजे उठा दिया। अब क्वेश्चन है किसने उठाया? वो उठाने वाला कौन? सबकॉन्शियस माइंड। मैंने कई बार देखा है, रात को मेरे घुटने में बहुत पेन हो रहा, पैरों में दर्द हो रहा। आई यूज्ड टू कन्वे एफर्मेशन टू माय सबकॉन्शियस माइंड, हे पर्वतकार कल सुबह जल्दी जाना है, आई हैव ए मीटिंग। मेरे पैर का दर्द शु मंत्र हो जाए। सवेरे जब उठता हूं पैर का दर्द गायब हो जाता। रात भर मेरे लिए, मेरे कॉन्शियस के लिए जिसने काम किया उसका नाम था सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड अपना एक डॉक्टर है या है। प्राणिक हीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्राणिक हीलिंग व्हिच आर No, I'm actually looking to get enrolled for a Vastu course. वास्तु कोर्स द अपस्टेयर। आप Lady teacher in that room. नो 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 said yes. अपस्टेयर Okay. अभी शायद कहीं चले ना गए। अपस्टेयर जाना, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, स्टोन पहने हुए हैं ना, इसकी क्लास है ये। What you are teaching pranic? I am teaching many. There are 12 different courses, including pranic healing, which include this. Oh, sir, नमस्ते। हाँ, क्या हाल है? क्या है? Very good. Oh, he is Deepak and a teacher of Vastu, very renowned personality. ये सर बहुत सारे 8-10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन, एक इंदौर के लड़के, 8-10 स्टूडेंट की एडमिशन मैंने वास्तु में अभी करवाई है। ये सज्जन लिए आया हूँ तो थोड़ा सा बात कर लेना। और ऑल गुड? बस सर, अभी ठीक लग रहे हैं, अभी ऐसा फ्रोजन है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि किसी दिन आना, 5 मिनट में ही 5 मिनट में इधर 1-2 पॉइंट लगा देंगे ना, ये लो, यहाँ 1-2 पॉइंट लगा देंगे। ये फ्रोजन शोल्डर देखो, ये शोल्डर ड्रॉप भी हो रहा है।
तो एक ऑयल जामो करके, और मैं अगले दिन मैं भी भूल गया, आप भी भूल, अगले सैटरडे को ध्यान रखना, राइट? ही इज इट, राइट? यू कैरी ऑन, ये जस्ट हैव इट। हम संत लोग हैं, साधु लोग हैं, कोई भी किधर भी, डोंट माइंड है। थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, 40 मिनट से ऊपर क्लास हो जाए तो इधर से निकल जाती है। ब्रेक लेना जरूर। ये क्या करता है मालूम? ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देता है। And with the help of the movement, the vibration of this pendulum, which is basically interpretation of your subconscious mind, जो आप इंटरप्रेट करके उस आदमी को बताते हो, और देयर एंड देन उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। यू गॉट माई पॉइंट? To understand the relationship of conscious and subconscious mind, there and then, with the help of a small tool which is called pendulum, and it is such a wonderful. On the other side, we have understood this thing. Pendulum mean ढूंढना, इनकी जिज्ञासा कुछ है। अगर मैं वो ढूंढ ली, समाधान तो बहुत पड़े हैं मार्केट के अंदर। You got my point? So what is a pendulum? Pendulum is an instrument which has a power, which has a energy, which has एक दिव्य शक्ति to give you the understanding of conscious and subconscious mind. ये बहुत बेहतरीन टूल है, और ये टूल बहुत सुंदर है। ये टूल क्रिस्मेटिक है। ये टूल आपको एक धर्मात्मा बना देगा। खड़े खड़े लोग आपके पांवों पड़ जाएंगे कि इतने साल हो गए चलते चलते, आज तक ही समझ नहीं आया ये क्या है, नौटंकी है, ये ढोंग है। आई एम टोटली एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट द मेडिकल पार्ट। मत जाना आप उधर जा इधर, ये अभी मेडिकली पार्ट सब। न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूं, दिस इज अ टूल which give you the understanding of your limbic nervous system. I said limbic nervous system. सुना किसने? नहीं सुना? limbic nervous system with CNS, central nervous system. ये न्यूरोलॉजिकल पार्ट है। इसकी डिटेलिंग मैं करूंगा। मैं आज ब्रीफिंग दे रहा हूं। मालूम है 4 बजे का उठा का थका हुआ इंसान कितना पढ़ा सकता है? कैपेसिटी होती है। ये तो आपको भी समझ जाना चाहिए। देखो मैंने बातों बातों में समझा दिया आपको, सारी बातें समझा सारी बातें समझा दी मैंने कि भाई मैं क्या चाह रहा हूं। ठीक है ना? चतुर आदमी क्या होते हैं वो ऐसे होते हैं। न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अ वन system, neuro system, that system is called limbic nervous system. इसको ब्रैकेट में लिखो, emotional nervous system. Remember this thing, this is a system which is responsible for your all kind of emotions, feeling good or bad. Feelings are in generally categorized in a 2 form, good और bad. कैसा लग रहा है यार? खराब लग रहा है। अब खराब में तेरे को क्या खराब लग रहा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो उसकी हजारों फॉर्म हो सकती है, लेकिन इफ यू आस्क मी, खराब में खराब है जहां अच्छा है। ये फीलिंग कहां पैदा होती है? हमारे एक सिस्टम जिसको लिम्बिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जहां जिसको मैंने कहा इमोशनल नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर हम डिटेल में कुछ कुछ पढ़ेंगे। ये पढ़ने का फायदा ये होगा कि इसको पढ़ने के बाद आप योग को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, चक्रा को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और मजे की बात है, टेम्परामेंट,
देयर इज ए मूड। अभी ये सिस्टम से आपका मूड चेंज होगा। मूड कई दिनों तक अगर खराब रहे तो कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परामेंट, एंड टेम्परामेंट इज ऑफ ए 4 जनरली टाइप। 4 किस्म का टेम्परामेंट होता। टेम्परामेंट क्या? किसी की नेचर, करैक्टर, बिहेवियर, उसकी आदत। इसकी तो आदत ही है गुस्सा करने की, इसकी वो ऐसे है, ये बिहेवियर 4 किस्म का होता है। और मालूम है, मैं किताब लिखूं ना, जो लिटरेचर वाले हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन किताब लिखूं ना, तो उसको कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं रस। ये आदमी भक्ति रस को लिखता है, क्रांतिकारी रस का कवि है, फलाने रस का कवि है। रस जानते हो ना? रस का मतलब उस कविता का सार क्या है, किस साइड जाता है। रस हिंदी शब्द है, टेम्परामेंट अंग्रेजी है। यूनानी में कहते हैं मिजाज। पंजाबी में अगर कोई, आप में पंजाबी हो तो समटाइम भी सोचते ये बंदे ने मेरे को नमस्ते किया, बहुत मजाजी है, ये लड़की बहुत मजाजन है, तेरे को बड़ी मजाज होगी। दैट इज अ टेम्परामेंट। टेम्परामेंट एंड मूड ये साथ साथ चलते हैं। मूड आगे जाके टेम्परामेंट में बदल जाता है। और ये सारे का सारा ढूंढने के लिए हमारा ये छोटू, ये पेंडुलम बड़ा काम करेगा। और इस पेंडुलम का नाम रख दो ठाकुर, कान्हा, कन्हैया, कुछ भी। जब आप नामकरण कर देते हो तो यू फील कि ये अब कोई मटेरियल नहीं है, इट इज ए वेरी क्लोज टू मी, ये मेरा आराध्य है, मेरे क्लोज है। तो आप ऐसा करना, जब अपना अपना लोगे ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना, उसको नहलाना धुलाना, अपने पास रखना। व्हेनेवर यू स्टार्ट, डू विद द पूजा, स्टार्ट विद दिस, और देखना वो कितना स्ट्रॉन्ग आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था मैं यहीं रोकता हूं। साइको 2 मिनट हुआ था, ज्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, मैं चाय पानी पी के आता। हाँ, करो। हाँ, मैं आया। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। माइक लगा लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आई विल डू दैट। अच्छा, ये मेरे साथ ही लगा रह गया। दूं लगा दिया। हाँ, ठीक है। तो जो हम पेंडुलम यूज करेंगे उससे पहले यम, नियम, प्राणायाम ये करके अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो सार है वो है बल बुद्धि विद्या, है ना? बुद्धि और विद्या, ये लिखा है ना हनुमान चालीसा में, बल बुद्धि विद्या दोहों में ही हरू क्लेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या की बात हो रही है। हम पेंडुलम की जब बात करते हैं तो बुद्धि की बात की, अभी हमने आपने समझा, एंड देन एज ए विद्या। और उसके लिए सबसे पहले चाहिए बल के लिए आपको अपना खाना पीना, क्रिस्टल, योगा वोगा, अपने आप को प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें आप अपने आप को किसी और से जोड़ रहे हो। उसको कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, वो आपके ऊपर आ सकती है। तो पहले आपका जो गुरु है उसका आप नाम लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे कि जी मेहर को आप प्रोटेक्शन है, अब मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, वरना वो आपकी इधर भी आ सकती है बीमारी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास में था तो हमारे टीचर ने एक अपना किस्सा सुनाया कि किसी ने उनको यूएस से फ़ोन किया कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक्स में पीएचडी करूँ या वाई में पीएचडी करूँ। भारतीय विद्या भवन की खासियत है कि यहाँ के लोग बड़े ऑनेस्ट है, झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा जी मुझे को तो दोनों ही नहीं पता, आप पहले मेरे को समझाओ एक्स क्या वाई क्या, फिर मैं आपकी जन्म पत्री देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है। अब इसमें अगर आपको ऑपरेशंस करने हैं, इसमें सिर्फ डायग्नोज करना, तो आपकी जन्म पत्री क्या सूट करती है, दिस इज दे विल हैंडल। यहाँ पर वो नहीं करना, यहाँ पर आपको दोनों लिखना है, दोनों को फोल्ड करना है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, ब्लाइंड फोल्ड, आंखों में पट्टी मान लो बेशक, और उसको लेके बैठ जाना है। तो वो कह देगा जिस पे वो ज्यादा घूम रहा है, जहां ज्यादा एनर्जी आप होगी, ये कर ले भाई, बिकॉज इट इज डीलिंग विद एनर्जी नॉट विद द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आप बैठे, आपने कहा इधर ज्यादा है, ये हो गई ये काम की बात। सेकंड, मालूम नगर में एक आदमी है या था, उसके पास जाओ, कहता 3 क्वेश्चन 500 रुपये, अलग कमरे में जाएगा, डाउजिंग करेगा, बाहर के बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा मैं डाउजिंग कर रहा हूँ। तो लोग फिर अपने इसके पास भूत है प्रेत है, क्योंकि वो है एक्यूरेट। जो डाउजिंग करते हैं इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए,
और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप को अपने से डिस्कनेक्ट करना है। आप जितना अपने से डिस्कनेक्ट करके अपने आप को ऊपर वाली एनर्जी से जोड़ लोगे, तो आपके गुरु की एनर्जी जिससे भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्योंकि फाइनली आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, आपको एक बड़ी एनर्जी से अपने आप को डील करना है। तीसरी बात, जो इसका बड़ा अच्छा यूज, आपको अपने चार्ट को डेवलप करने पड़ेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मैंने जो अपना चार्ट बनाया, लेकिन उसमें मुझे काफी टाइम लगा एक्सपेरिमेंट करने में। मेरा चार्ट कुछ इस टाइप का था। किए वो अभी 4-5 दिन हो गया, हम तो अब ठीक है, उसको ये है वास्तु, वो क्या कहते हैं, शिफ्ट करवा रहा था। मैंने कहा ये है यार, जन्म कुंडली। तो अगर ये नहीं आ रहे एयरटेल वाले, ये है उसकी पास्ट लाइफ, हाँ ये है उसका कार्मिक, यार 1 मिनट होल्ड करो, ये अभी है आया उस पर क्या? भूत प्रेत नजर रुको। एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं ये चेक करता हूँ ब्राउजिंग से कि इसका रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है। इसके घर नक्षत्र खराब है, इस पे किसी ने नजर लगा दी है, इसका घर का वास्तु खराब है, क्योंकि ये सारी विद्याएं अपने आप में काफी परिपूर्ण है और आपस में कनेक्ट है। इसका मतलब किसी का मंगल खराब है तो उसका वास्तु भी खराब होगा, उसकी आपका नाम बॉडी मनोज कुमार खराब है हो क्या? जाएगी। तो पहले तो रूट कॉज हमने ये देखा कि इसका मोटा मोटा रूट कॉज क्या है, मनोज उसको कुमार आराम से आपका नाम? पकड़ा कहाँ जा सकता है। अगर उसका वास्तु खराब है तो हम वास्तु उसका घर देखेंगे, ये ठीक तो करेंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी तो फिर यार उसका कुछ चार्ट नहीं। देखूंगा सब कुछ, बट इसका मेन रूट कॉज क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कुछ एक सेकंड, नजर लग गई, कोई रुको। पैर पड़ गया कहीं, स्पेशली फीमेल्स का, तो हम ये देखेंगे कि इसका पैर पड़ गया यार तो अभी से कोड तो बाकी अभी कोई चीजें आया अस्त हो नहीं। जाती है। हमने देखा है लोगों की जन्म पत्रियां बहुत अच्छा, अच्छी है, हाँ, उतना आया। फल नहीं मिलता। ये तो है उसका मतलब ये होता है कि इसके 4640। ऊपर कहीं से कुछ गड़बड़ चल रही है, 4640, और वो उसका पूरा का पूरा जो अच्छा फल है वो निकाल देता है। ठीक है। तो जैसे अच्छा, जैसे मेरी आप बात ब्राउजर सुनो। बनते हो, उसमें ये दो किस्म एक के पेंडुलम सम्राट एन्क्लेव है। एक है हीलिंग वाला, उसके अंदर 7 उसमें चक्र ये एक्चुअली फॉर shift हो हीलिंग। तो आप लेके बैठोगे, shift हो सकता है? वो घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा, ऐसा भी घूमेगा, चलो ठीक है, एंटी फिर मैं अगले क्लॉकवाइज। तो आपको हफ्ते पता जाएगा कि उसका कौन ठीक है? कौन सा चक्रा, जो 7 चक्रास है, उसके विजुलाइज करके एक ड्राइंग बना के उस आदमी का नाम लिख के ये 7 चक्रास को आप विजुलाइज कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा पेंडुलम से कि कौन सा चक्रा उसका वीक है, और फिर आप उस चक्रा को चार्ज कर सकते हो। रोज बैठना पड़ेगा, पेशेंस बहुत चाहिए, टाइम बहुत चाहिए, मेहनत बहुत चाहिए, आपका पूरा वो फ्रेम चाहिए, तब जाके। इसीलिए ज़्यादातर कोई सच्चा इंसान 1 या 2 केसेस से ज़्यादा दिन में नहीं कर सकता। अगर वो, जैसे मैं प्रोफेशनल था तो मैं 1 केस, क्योंकि जो मैं किसी कोई हमारे ऊपर विश्वास करता है, तो पैसे के लिए कभी भी हमने किसी को धोखा नहीं देना। अगर आपके पास टाइम है आप उसका केस लो, आपके पास टाइम नहीं है भाई साहब मना कर दो, तो भाई कहीं और देख लो। लेकिन अगर आपने पैसा ले लिया, किसका विश्वास ले लिया, तो फिर आपको काम करना है। तो जो पेंडुलम है उसमें आपको पहले अपना बल, उसके बाद बुद्धि विद्या सर ने दे दी है, पेंडुलम आपने क्रिस्टल का लेना है, उसके बाद आपने जो अपना जो आसन है, आप जहाँ बैठ के करते हो उसको शुद्ध उद्ध करके सब करने के बाद उसको उठाना है, प्राण प्रतिष्ठा जैसे सरने का सारा प्रोसेस वही है। बट आपको ये सब देखना, अगर आपको ये सब आता है, नहीं आता, आपको जन्म पत्री नहीं आती, वास्तु नहीं आता, नहीं आता, फिर भी आपने पता कर लिया, भारतीय विद्या भवन ऐसी जगह है जहाँ आप अपने भाई को रेफर कर सकते हो, उसको दिखा ले वास्तु, उसको दिखा ले, सर को दिखा ले। तो ऐसे करते हो जो आपको आता है, उसकी हीलिंग, उसका चक्रा, ये सब आप इस पेंडुलम से आराम से कर सकते हो और आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पर इसके अंदर आपको अपने ऊपर भी काफ़ी काम करना, अपनी डाइट पे काम करना, अपने चक्रास पे काम करना है। तो पेंडुलम मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करता आया हूँ, तो मेरे को पता है कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और अगर आपकी एनर्जी डाउन है, आपको वो बुखार है, आप नीचे हो, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। आपको पहले अपने आप को उस एनर्जी लेवल पर रखना है, अपनी डाइट से, अपने खाने से, अपने शेड्यूल से, अपने सोने से, अपने उठने से। आपके चेहरे पे तेज दिखना चाहिए, तभी आप किसी को दे पाओगे। तो पेंडुलम जो विद्या है अपने आप में, मैं इसको काफ़ी कंप्लीट विद्या मानता हूँ, और ये किसी की भी हेल्प कर सकती है। वो तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उसको बुखार हो गया, मैं भी सर को फ़ोन करता हूँ, मुझे बुखार आता है, मैं गिर जाता हूँ, है ना, तब मैं तो अब चला गया। तो जो आदमी बाहर बैठा है वो पेंडुलम की मदद से उसकी हेल्प कर सकता है। और जितना मैंने देखा जो ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, उनकी एनर्जी तो क्रिएट कर लेते हैं माला जपने से, मंत्रों शक्ति से, उनको यूज नहीं करनी आती, ना अपने लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, ना समाज के लिए। तो मेरे पास पैसा तो बहुत रखा है, मेरे को पता ही नहीं देना किसको है। तो पेंडुलम से आप अपनी एनर्जी अपने भांजे को, भतीजे को, सबको दे सकते हो। जहां ये एक्चुअली काम नहीं करता कई बार, वो अपने ऊपर, अगर आपने कहा मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, तो बहस हो जाते हो, तो फिर आप किसी और से करा लो, तो यार मेरे को करके बता दे मेरे बारे में।
तो ये है, बट ये बहुत अच्छी विद्या है, पर आपको लेने पड़ेंगे ये सर, आपको दिलवा देंगे अच्छे दो। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जो सर ने बताया, बल बुद्धि विद्या, ये सारी कंपोनेंट हम किसी न किसी रूप में कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करने लगते हो ना, तो पर्वतकार भी आपके साथ साथ चलने लगता है। गाइड, वो एज ए गाइड की तौर पे, सी आई एम जस्ट ए मीडिया, मेरे से जो बुलवाया जा रहा, इट इज बिकॉज ऑफ द दैट एनर्जी। सो बाय दिस मीन वी कैन डू। नाउ एक टॉपिक जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ इट वर्क। दूसरा देखो, मैंने बोला लिम्बिक नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस। लिम्बिक नर्वस सिस्टम कौन सा है? जो मेरे इमोशंस हैं। सीएनएस ये है जो मेरा कंट्रोल है पूरा बॉडी का। इमोशन जब आते हैं तो रिएक्ट कैसे करना है, वो काम इसका है, राइट। और ये जो चीजें हैं, ये जब सिंक्रोनाइज आप कर लोगे ना, तो फिर किसी को भी आप ठीक कर लोगे। बड़े ताज्जुब की बात है, मैंने पत्थर से भी चलते चलते रोड साइड से भी लकड़ी से पेंडुलम बनाया हुआ है। लकड़ी को बांध दिया, चल मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी कुछ नहीं है, तू ही काम कर। पत्थर से भी, रुद्राक्ष से भी, ये देखो, ये मैंने रस्सी बांध दी, यहां मेरे पास जो था मेरे पास है, और इसी से मैंने पेंडुलम तैयार कर दिया। द थिंग इज, विद्वान जो होते हैं ना, वो कहते हैं ये ले पानी का गिलास पी ले, ठीक हो जाएगा। ये ले भभूति, राख है, मेरे लिए राख है, ये ले खा ले, चाट ले, ठीक हो जाएगा। तेरे को माथे पे टीका लगा दिया, जा, तेरे पे मोर पंख, तेरे को आशीर्वाद दे दिया, ठीक हो जाएगा। दिस इज व्हाट द एनर्जी। तो ये एनर्जी है, एनर्जी का खास ध्यान। वी नो वेरी वेल कि कॉर्ड कटिंग एंड डिस्कनेक्ट, अटैचमेंट, अगर ये सब नहीं किया, अगर मैं अच्छा अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, हमने कहा रुद्राक्ष पहनना, हमने कहा फलाने मुखी पहनना, ये पहनना, वेशभूषा, रंग कैसे कपड़ों का हो, ये भी मैटर करता। किस टाइप का भोजन, बोल बानी आपकी कैसी है, आप किस टाइप का उच्चारण कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इन सब चीजों को अडॉप्ट करके हम इस विद्या की महारत, महिमा को समझ सकते हैं। मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा, उसका प्रिंट आउट करके आप उसको प्रिंट आउट करके उसको लैमिनेट करके अपने पास रखना। वो घूमेगा, किधर को घूमना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनली, ट्रायंगल, किधर को घूमा, क्या इंडिकेशन है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना। ये तो बेचारा बोल नहीं सकता, ये अपना एक इंडिकेशन। योर सबकॉन्शियस माइंड विल कन्वे समथिंग इन द फॉर्म ऑफ movement. Now you need to understand, you need to create your बल बुद्धि विद्या इतनी बड़ी कर देनी है कि उस मूवमेंट को इंटरप्रेट करना, डीकोड करना, इतना सटीक करना कि उस आदमी को छू जाए। जब वो छू जाएगी आपकी बात, ऑब्वियसली उसको एक विश्वास हो जाएगा, एक ट्रस्ट हो जाएगा। और ये ट्रस्ट इतनी बड़ी चीज है कि ठाकुर पे ट्रस्ट ना होता, मीरा मर गई होती। वो जहर को भी अमृत कर देता। ये ट्रस्ट है। मात्र अगर कोई चीज हमारे और भगवान के बीच में है ना, ये विश्वास है, आस्था है। कई लोग कहते हैं ये वृंदावन में ये नंगे पांव नहीं चलना, ये कीचड़ वो कीचड़, और कुछ महात्मा लोग नंगे पांव। वो मैंने बोला तू क्यों नंगे पांव घूम रहा है? कहता है जी क्या पता भगवान कृष्ण ये घूमे हो, कोई कण मेरी बॉडी में भी लग जाए तो मेरे 7 जन्म चेंज हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ का कचड़ा, यहाँ का जो नंगे पांव है, मैं फील करूँ, महसूस करूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने तो सिर्फ बांके बिहारी तक ही सीमित रह गए। आगे देखो, रमन रेती तटिया आश्रम गए हो? कौन आप गई हो? तटिया रमन रेती गई हो? वहां पे वो किया रमन रेती पे करने से आप गए हो? कभी जाना रमन रेती जाना, उसके अंदर प्ले करके ना। रमन मीन प्ले, रेती मीन रेत के अंदर
खेलना। और मजे की बात क्या है, सारी दुनिया की तकलीफें, वो रेत सारा का सारा जो आप अपने सिर पे पैर पे लोट रहे हो, लोटपोट कर रहे हो ना, आपकी सारी पीड़ा वो रेत ले लेगा। उसका नाम है रमन रेती। कभी करके देखना, ये हमारा हिंदुस्तान है, इसके अंदर बहुत बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, बड़ी दवाइयां ले ली, फलाने को कर रही, जाओ जरा रमन रेती जरा गोल गोल घूम के आओ, आपको देखो ये घूम पैर रख के आपको फील होगा कि यार मैं ठीक हो गया। तटीय आश्रम में जाओगे तो आपको लगेगा मैं इस युग में जी नहीं रहा, मेरे को लगता है मैं त्रेता युग पुराने राम काल में चला गया हूं, ऐसा फील होता है। ऐसी ऐसी धरती पे जगह ही नहीं है जो ऐसा फील करवा दे। तो हमने तो अभी जो देखा है वो कुछ और है, जो एक्चुअल में कुछ और है। और याद रखो, इन विद्याओं को दृढ़ स्ट्रांग बनाने के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा क्या है? ऐसी जगहों के दर्शन करने, वहां के ऑरा को लेना। वहां हर किसी मंदिर में जाओ, देखो मंदिर में जाते हो ना, दो तीन चीजें बड़ी मिस्टेक होती हैं। कभी मंदिर में जाके जुराबें पहन के मंदिर के अंदर नहीं जाना। नंबर 2, किसी भी मंदिर में जाओ 1 मिनट के लिए उस मंदिर की परिसर में बैठ के आओ। नंबर 3, उस मंदिर का हो सके तो जल का एक घूंट पी के आओ। मंदिर में बैठ के आओ, जल का घूंट पी के आओ, नंगे पैर जाओ, फिर देखो आपकी बॉडी के अंदर ना 24 घंटे में उस भगवान की कृपा ना होए। आप कभी हनुमान मंदिर में चले जाओ एंड फील दी एनर्जी, यू विल बी सरप्राइज टू सी। इससे पहले तो कुछ लगा ही नहीं था, आज बड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। तो ये जो कृपा है ना, कृपा ये स्विच वर्ड है, कृपा, ये कृपा स्विच वर्ड, ये रहना चाहिए। ये आएगा, ये तभी आएगा जब हम ऐसा हमारा कंडक्ट आचरण होगा। कहते हैं कि यार तुम्हारे आने से ना ये ऑडिटोरियम थोड़ा चेंज हो गया। आई सेड ऐसा क्या था, मैं ऐसे ही मजे ले रहा हूं, ऐसा क्या है? तो सर नहीं, कुछ एनर्जी ऐसी है, कुछ एनर्जी ऐसी। ये जो ऑरा है ना, ऑरा एक ऐसी चीज है, बिना खाए तृप्ति दे देगा, बिना दवा लिए आपको ठीक कर देगा, बिना कुछ एफर्ट किए आपको नींद दिला देगा, बिना कुछ किए आपकी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा भर देगा। ये ऑरा है। और इस ऑरा को बरकरार रखना ये बहुत सेंसिटिव है, डिप्लीट होती रहती है एनर्जी, परफोरेशन हो जाती है ऑरा में। जब ऑरा पढ़ेंगे आप देखेंगे देयर आर 9 लेयर ऐसे करके हैं, और ये 9 लेयर ना किसी भी क्षण पंचर हो जाती हैं, इसकी एनर्जी निकल गई। टायर में अगर पंचर हो जाए, हवा निकल जाती है ना, सेम डिप्लीट हो जाती है। इस ऑरा को हमेशा बरकरार रखना हमारा दायित्व है। जब हम ये चीजें कर लेते हैं तो ये पेंडुलम, चक्रा हीलिंग, डाउजिंग, लामा फेरा, रेकी, ये चुटकियों में आ जाती है। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने कह दिया ना चलते चलते कोई दिक्कत नहीं, काहे इतना चल, ठीक हो जाओगे। आपका इतना बोलना ठीक हो जाओगे, ठीक हो गया। दिस इज व्हाट द एनर्जी। So it is a very important, we should take care of this thing, right? Now, इस विद्या का जो ब्रीफिंग है, अभी मैं सिर्फ ब्रीफिंग दिया, मैंने ये बताया। Sometimes people may ask, I don't believe in this. How to understand the conscious, subconscious, unconscious, superconscious? ये मन की अवस्थाएं हैं। How to give this understanding? तो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बना दिया। नंबर 2, I am a scientist, I am a neurologist, I am a gynecologist, I am a cardiologist. I need to understand scientific point of view. Let me understand what is the scientific background of this. परसों की बात बताता हूं, इंद्रापुरम मालूम किधर है? इधर है ना। वहां पे एक डॉक्टर आई कांसावटी करने। कांसावटी जानते हो? कांसावटी जानते हो? कांसावटी पुराने जमाने में एक कटोरी को रब किया जाता था। अरे तेरा दोस्त है यार, कर ले बात। ये डायरेक्टर साहब पता नहीं कहां पे, विश्वनाथ जी। हाँ, कांसावटी, एक डॉक्टर कांसावटी करवाने आई।
और पिछले 10 दिन से करवाई आ रहे। शी वॉज वेरी हैप्पी। वो आजकल तो वो चला हुआ पैर रख दो, गोल गोल घूमता रहता, वो कांसे की प्लेट होती है और वो काला काला आपकी बॉडी से निकलता, बड़ा मजा आता। डॉक्टर कहती है आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कंजर्वेटिव। जिनको क्वेश्चन पूछा वो थे कर्नल, जिनके यहां गई, कर्नल को सवाल किया कि साहब ये बताओ व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंजर्वेटिव। ओ बेचारे यार, सेफ्टी सिक्योरिटी भले, अब वो मोड ऑफ एक्शन क्या बोलूं। उन्होंने छूटते, अभी भी उनका फोन आया, मैंने कहा सर क्लास है। देन ही सेड के रुको, तो मेरे को कहा कि सर टाइम है। मैंने कहा बिल्कुल, एक डॉक्टर आपसे बात करने को। लाओ, डॉक्टर ने मैंने को बोला यस मैडम, अब बताओ आपका सवाल क्या है। पहले तो आप ये बताओ कौन सी स्पेशलिटी की डॉक्टर हो। शी सेड मैं मेडिसिन की हूँ। मैंने ठीक है, अब सवाल पूछो। कह रही है मैं कंजर्वेटिव करवा रही हूँ, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन। मैंने मैडम ओके अंडरस्टूड। अब आप सुनो, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कांसा। कांसा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेटल विद द हाई टेम्परेचर। जब उन मेटल को डाला जाता है तो एक नई मेटल पैदा हो जाती है जिसको हम कांसा कहते हैं। आर्यवेदा का मैं एक कोट यहां ऐड करना चाहूंगा, कांस्यम बुद्धि वर्धनम। इसका भाव ये है कि कांसे की मेटल को अगर इस्तेमाल करते हैं हमारी बुद्धि पे ये वृद्धि करेगा। नाउ आपने पैर रखे, वो घूमने लगा, आपकी स्किन एक्ट एज ए परमिएबल सेमी परमिएबल। ये भाषा वो जानती है। आपके लिए ये है, अगर मेरी स्किन से पसीना बाहर आ सकता है तो स्किन के अंदर कुछ जा भी सकता है। दैट मीन ऐसी लेयर जो आना जाने को अलाउ करे, परमिसिबल हो, दैट इज कॉल्ड परमिएबल। When एक पर्टिकुलर स्पीड से रेगुलर आपके पैरों के ऊपर वो कांसे को रब किया जाता है तो पैरों के अंदर जो पोर हैं स्किन के में, वो आपकी बॉडी के हेड टू टो जितना अनवांटेड मटेरियल है, टॉक्सिन है, उसको खींच के बाहर ले आएगी और इन द रूप ऑफ ब्लैक ब्लैक आपको दिखेगा। आपको ये समझ तब आएगा आफ्टर टेकिंग ए कांसा। Just go for a sleep and check the quality of your sleep. I will be 100% sure the sleep will be very different. Sleep will be like that. जिंदगी में ऐसी नींद आई नहीं जैसी नींद आफ्टर टेकिंग दिस कंजर्वेटिव। शी सेड ऑलराइट आई गॉट इट। आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतना किया बस। दिस इज व्हाट शी वाज लुकिंग। कहना साहब हो जाओ, थैंक यू सर। मेरे को सवाल पूछा, आंसर के लिए आई वाज लुकिंग व्हाट टू डू, मैंने आपको कर दिया। तो दिस इज व्हाट व्हेन यू गिव द आंसर ऑफ द क्यूरी ऑफ द पीपल, तब इस विद्या के ऊपर विश्वास होगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, प्योर साइंस। एक लड़की ना चिट्टियां जराबां पहन के योगा कर रही थी वहां, जराबां पहन के। तो मैंने कहा मैडम जराबें उतार दो। फिर जब योगा खत्म हो गया तो वाइट कलर की योगा वो थी। मैंने कहा मैडम बुद्ध को खराब करना हो तो चिट्टियां जराबें पहनो, चिट्टियां जराबें पहनने से बुद्ध खराब हो जाता। नो व्हाट इज अ बुद्ध? बुद्ध इज अ एक्सपेंशन। यू वांट टू ग्रो, क्योंकि वर्किंग वुमन है, उनको क्या चाहिए, मैं अभी डायरेक्टर हूं, कल को बड़ी डायरेक्टर बन जाऊं, क्योंकि एक्सपैंड करना है। तो मेरे को वही बोलना है जो वो सुनना चाहती हैं। इफ यू वांट टू एक्सपैंड, डोंट वेयर दिस चिट्टियां जराबा। ये शब्द नहीं मैंने बदला, ये कुछ जो अपनी मातृभाषा है ना, इसको नहीं छोड़ना। मैंने कहा यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन द चिट्टियां जराबा? हाँ गॉट इट, वाइट। मैंने कहा डोंट वियर दिस एंड सी द मैजिक। ऐसा करके बोला। कलर यू कैन चेंज, जैसे ब्राउन है, लाइट येलो, सॉरी येलो कह रहा हूँ, ब्लूश, लाइट ब्लूश है। समटाइम पीपल लव टू गो फॉर काली इज आल्सो गुड। काला नीचे पहन सकते हैं। सपोज मैं शनि का वो है, ऊपर काला नहीं पहनना, नीचे वाले हिस्से को काला पहन सकते हैं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाइट यू ट्राई समथिंग एल्स एंड सी द मैजिक। और मजा देखो, एक छोटी सी चीज है, जराबें ही है, काली की बजाय कुछ और है, व्हाइट की बजाय कुछ और है, और मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस आना हो जाए। मजे की बात है, विद इन 4 to 48 आवर्स के अंदर आपको चेंजेस नजर आ जाएंगी। ये है सवेरे नहा के
अगर आप चाहते हो कि अपना बुद्ध को बहुत स्ट्रांग कर दें, सवेरे उठ को पौधों में पानी देना शुरू कर दो, आपका बुद्ध ना स्ट्रांग हो जाए बताना। मैलेफिक इफेक्ट ऑफ द शनिदेव कैन बी पैसिफाई बाय जस्ट गिविंग दिस वाटर। सवेरे उठ के पौधों को पानी देने से बुद्ध बहुत स्ट्रांग हो जाता है, शनि के मैलेफिक इफेक्ट कम हो जाता है। इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, उसको सवेरे उठाओ, उठ के थोड़ा सा तुलसी को पानी दे दो, जा तुलसी को पानी दे दो, ये ले गड़बा दे दे उसको हाथ में, दिया दिया पानी दिया, चल। व्हाट विल हैपन? आप ऐसे कर रहे हो, आज कर रहे हो, 21 दिन जबरदस्ती करो, 22वें दिन अपने आप करेगा। सिर्फ 21 दिन जबरदस्ती करो, 22वें दिन अपने आप करेगा। एंड he or she will come back to you, मम्मी आई एम गेटिंग ए वंडरफुल रिजल्ट, मेरे को बॉस ने ऐसा बोला, जहाँ ये ऐसा हुआ, ये ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट इज सच ए वंडरफुल विद्या। ये पता खराब कैसे हुई है? जब हम मटेरियलिस्टिक भूख मेरी ऐसी हो जाती है, और उस भूख के चक्कर में मैं 100 तेरे को वहम डाल दूं और फिर उसको गोल गोल घुमाता रहूं, फिर गड़बड़ हो जाए। अदरवाइज ये विद्या इतनी मजेदार है कि पूछो मत। सवेरे अपराजिता के दर्शन कर लो। अपराजिता अपने घरों में लगी है, ब्लू फूल, अपराजिता के दर्शन कर लो। मैं कहता हूं साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। काम ही पहले ये करो, उठो और स्टेप आउट। बालकोनी में अपराजिता लगी है, उसमें नीले रंग के फूल ढूंढ लो, दर्शन कर लो। मजाल के आपका कुछ खराब हो जाए, मजा आ जाएगा, करके देखो, इतना अच्छा लगेगा। आपके इमोशंस कुछ भी कह रहे हो, कितना भी टेरिबल सिचुएशन हो, कितनी भी विकेट सिचुएशन हो, आपको मजा आ जाएगा। So these are the small things which need to be incorporated in our body, in our daily routine, and the result will be wonderful, amazing result. हाँ हाँ, करेक्ट। और क्या, और वो चाय, उसकी चाय पी लो। कभी कभी एयर से जब ट्रैवल करते हैं तो दे यूज्ड टू से टुडे इज अ स्पेशल थिंग, ब्लू टी। व्हाट इज दैट ब्लू टी? अपराजिता के फूलों की टी है, बड़ी मस्त बनती है, घर में लगाओ। स्वर्ग से 3 ही फूल आए थे नीचे, परिजात, अपराजिता, मधुकामनी, और उसमें से 1-2 लगा दो तो भगवान तेरा आशीर्वाद है। ये आशियाना नहीं है, मेरा घर नहीं है, ये तो ऐसा है कि कोई भी रोता हुआ इधर को देखेगा, इधर आएगा ना, उसके दुख तकलीफें भाव सब खत्म हो जाए, ऐसा हमारा आशियाना है। ऐसा फील करना है आप, राइट? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कोई सवाल है तो मेरे को सी स्टेप बाय स्टेप। आज क्या है? What is the logic as far as the medical point of view, psychological point of view behind this ढूंढना, this dowsing, this pendulum? There are asanas also, mudra also, plus Food तो है सर, chanting भी है। chanting मंत्र हमने बोला भी, हाँ लम के अलावा एनी आपका गुरु मंत्र है। See, there are so many things are there. Our first try is so easy कि ये ना कहें कि सर मैं ओम का चैंटिंग नहीं कर पाई। मैंने कहा अगर इस विद्या का विद्वान बनना है ना, खास करके पामिस्ट्री का, तो किस माता की पूजा करनी है बताओ? अगर पामिस्ट्री मैं चाहता हूं कि किसी का हाथ इतनी दूर से देख लिया, किस माता की पूजा करूं? तो मेरे को बताया था, मैंने ये भी बताया था, हाँ कापियां पलटो, बताऊंगा नहीं, और उसमें यह भी बताया था हरे रंग की माला से इतने बजे अगर पूजा की जाए
तो आपकी ये सिद्धि। अच्छा, पामिस्ट्री दुनिया का कौन बेस्ट आदमी था जो राजा था? हाँ, पचुंगली देवी। माला टाइम है, इसका मंत्र है ठम था, ऐसे मैंने टाइमिंग है इसका, टाइम है, आप वो करना। किसको, कौन था जो दुनिया में सबसे बड़ा पामिस्ट्री का विद्वान कौन है? कीरो। जानते हो पामिस्ट्री तो इंडियन है। कीरो कैसे बेस्ट बन गया? कीरो जब इंडियन इस विद्या को समझने लगा तो किसी ने उसको कहा कि इस माता की पूजा कर। वो इंडिया में आया सिर्फ मेडिटेशन। कौन सी माता? पचुंगली देवी की दर्शन करने, मेडिटेशन के लिए आया। और मेडिटेशन से इतना सिद्ध हो गया कि मैडम जो मुंह से निकले पत्थर पे लकीर है। और ये माता साक्षात सामने आके आपके लिए खड़ी हो जाती है। समटाइम आई यूज्ड टू से, जहां आप भी देखते होंगे प्रधानमंत्री साहब ऐसे बैठ जाते हैं। वो अमेरिका का जो ट्रिलियनर बना एलन मस्क, ही यूज्ड टू सिट लाइक दिस वे। जानते हो ये एक माता का रूप है। 64 जोगनिया के बारे में सुना? कहां पे है मंदिर? पार्लियामेंट किस बेस पे बना? हमारा पार्लियामेंट किसने बनाया? क्यों बनाया गोल गोल? कहां पे? कहां? मुरैना के अंदर 64 जोगनिया का दिन में भी डर लगता है। 64 जोगनिया हैं। ये माता सती का रूप है। ठीक है, अलग अलग माता का अलग है, इसका जिक्र नहीं करते क्योंकि एनर्जी लेवल इतनी हाई हो जाती है कि इसको टॉलरेट करना या इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल। अगर टैकल नहीं हुआ तो ये एनर्जी दूसरी तरफ चल पड़ती है। उस 64 जोगनियों के अंदर एक माता है जिसकी उपासना ये मुद्रा करके कर सकते हैं। वो माता नंबर 49, माता का नाम है हाकनी देवी। हाकनी देवी ये माता, ये मुद्रा प्रैक्टिस करने से विजडम नॉलेज की मुद्रा है। मैं आपके पास आया हूं, खाली आपके सामने बैठा हूं, ऐसे करके बैठ जाऊं तो जो आप बोलोगे उसको समझूंगा, सोचूंगा, नॉलेज, ज्ञान और इंटरप्रेट करना होगा। क्या मेरे को लेना है और क्या मेरे को छननी छान के नीचे रख देना, जो मेरे को कैरी नहीं करना। ये विद्या, ये योगनी, ये देवी, जिस देवी का नाम है हाकनी देवी। मैंने किताब लिखी एक मुद्रा के, जिसका कवर पेज पे ये फोटो लगाई। सर आप लोग जो देखिए जब आप लोग फिंगर्स को चार्ज करते हैं और अगर सही से करो, आप ये देखो, इसको तोड़ के देखो, फील द वाइब्रेशन। करेक्ट, कितनी जल्दी आती है। करेक्ट, वंडरफुल। अब इसको साइंस, मैं तो नहीं मानता, इसको साइंस में कहते हैं। भाई देखो, मैंने दोनों चीजों का ध्यान रखा। पिट्यूटरी ग्लैंड मुद्रा, नेम ऑफ द मुद्रा इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इफ आई आस्क व्हाट इज ए पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी इज ए मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट मीन अगर इसका कर लिया तो मेरा मास्टर स्ट्रांग हो गया। मास्टर स्ट्रांग हो गया तो सारा जगत उसमें समा गया। अब क्वेश्चन है, पिट्यूटरी कौन? ग्रीक का एक देवी देवता, एक देवता जिसका नाम है पिट्यूटरी। जैसे आपने सुना खेतरपाल, जो खेतों की करें हम कटाई किया, पहले जो फसल का पहला वो आया, उस खेतरपाल के नाम पे तूने रक्षा की, द्वारपाल खेतरपाल। ऐसे ही पिट्यूटरी इज ए देवता ऑफ ग्रीक, जो पूरे एरिया को कंट्रोल करता था। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी के नाम पे पड़ा, जिसका काम है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। और इसी को अगर वैदिक शिक्षा में जाएं तो ये है हाकनी। हाकनी इज ए नेम ऑफ द देवी, जिसका नाम है हाकनी। 64 देवी देवताओं के अंदर देवी नंबर 49 जो देवी है वो हाकनी है।
राइट, ऐसा आप कर सकते हो। और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स? तो अब हम सिस्टमैटिक धीरे धीरे चलेंगे, राइट, कि किसको करना, किसको नहीं करना, करने से पहले क्या करना, हाथों को प्रिपेयर करना, बॉडी को, अपने आप को मेंटली, इमोशनली, मंत्रों का, खाने का, पीने का, अपने शिष्टाचार, ब्रह्मचर्य, सो मेनी थिंग विच इंक्लूड टू इनहांस योर ऑरा। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, राइट। और कोई सवाल? कुछ पूछना हो? यूज हाँ, मुद्रा भी हाथ नाम ही हाकनी है। हाँ, सर, मेरे क्वेश्चन है, आपके इतने सारे कोर्सेज हैं, उसमें फेस रीडिंग का भी हाँ है ना, वो है, अभी है, वो ब्रोशर नहीं है, वो है हॉलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस। कोर्स का नाम है हॉलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस। टाइमिंग है 3:30 बजे से लेकर 5:30। डे है सैटरडे, जिसके अंदर क्या, सुन लो, फेस रीडिंग, नाखून रीडिंग, पल्स रीडिंग, टंग रीड, 16 विद्याएं, नाभि, रुद्राक्ष, जेम, साउंड। साउंड का सेशन लिया था हिमाचल, सोई रहेगी, नहीं मैं सोई थी, हाँ कर रहे थे, लिया था ना, हाँ, मैंने कहा क्या पता ऐसे। उसके 3:30 से 5:30 शाम को मस्ती से आओ, मस्ती से जाओ, चाय पियेंगे साथ में। अब मौसम बदल जाएगा, बारिश आया करेगी, और थोड़ा 5:30 बजे जब छुट्टी हो तो यहाँ निकलने का मजा ही अलग है। सारे लोग होते हैं, उधर से एस्ट्रोलॉजी वाले आ रहे होते हैं, इधर से हम लोग जा रहे होते हैं, बीच गपशप चलती है। कि अल्टीमेटली सैटरडे संडे ना, जितना भी मैं कितना भी बड़ा काम करता हूं, अपने आप को ना थोड़ा सा फ्री रखना बहुत जरूरी है। चलती हुई रफ्तार के अंदर पॉज लेना बहुत जरूरी है, स्लो डाउन आना। देखो, स्लो डाउन का यह मतलब नहीं है स्लो डाउन इक्वल टू ग्रोथ। स्लो डाउन का मतलब है वेरी स्ट्रांग प्लानिंग। समटाइम आई यूज्ड टू सोया रहता हूं सवेरे से लेकर शाम तक, नो ब्रश, नो नहाना धोना, आंखें बंद है, लोगों को लग रहा है आई एम स्लीपिंग, बट इन एक्चुअली आई एम नॉट एट ऑल स्लीपिंग। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई एम मेकिंग ए प्लान, एंड प्लान नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर दैट आई शुड हैव ओनली प्लान ए, नो प्लान बी। हमको सिर्फ ये करना है, तेरे लिए दूसरा कोई प्लान नहीं है। व्हेन यू हैव ए प्लान बी, फिर आप पूरा 100% देते नहीं। मेरे पास डू एंड डाई सिचुएशन है, आई हैव टू मूव ओनली फॉरवर्ड, नो अदर प्लान बी। व्हेन यू हैव ए प्लान बी, इसका मतलब गया मामला, यू कांट अचीव। पैशन, जनून नहीं आएगा जब प्लान बी होगा। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू, देयर शुड बी नो प्लान बी, ओनली प्लान ए। एंड जुनून पाल दो, पैशनेट, खाओ भी, पियो भी, बात भी करो वही, एंड पर्वतकार खुद खड़े होके आपके उस प्लान ए को पूरा करने के लिए खुद आएंगे। और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, आपकी फैमिली, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके बाकी लोग आपकी वो इतनी सारी बातें करेंगे, उन बातों में आपको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता। यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ, द पावर, द एनर्जी, द फायर, जो ऊर्जा आपने उसको सक्सेस करने में लगाई है ना, अब ये छोटी मोटी बातें मेरे पे कोई असर ही नहीं करती। राइट, सो देयर विल बी ओनली प्लान ए इफ यू वांट टू डू समथिंग जरा हट के। पंजाबी कहावत है, आई शुड डू जरा हट के। तो जरा हट के करने के लिए योर एनर्जी लेवल हैज टू बी वेरी हाई, डिफरेंट। नो प्लान बी, ओनली प्लान वन, दैट्स ओनली थिंग। करेक्ट। सो आज का समाचार यहीं ब्रेक लगाते। वो कौन थी वो मैडम, हमारे टाइम में एक बड़ी अच्छी आती थी, इधर फूल लगा के नग